हेलो रैंकर समस्त को मु स्वागत करुच्ची आज भिडटी को आज आम डिस्कसन करवा पॉलिटिकल साइंस रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँकि जिते गुड़ी हाई स्कूल टीचर परीक्षा है जावत जो आरएसटी है एलटीआर है एसएसबी सी सबुरे जिते गुड़े क्वेश्चन सब पॉलिटिकल साइंस रो आसी से क्वेश्चन गुड़ाक आम आज ये गोटे भिडियो डिस्कसन करवा। तो ये चारि पांच छटी परीक्षार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रही जोटा कि टीचिंग एग्जाम केवल टीचिंग एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रही आपण मानक आउ कोटी खोजिया पड़ोनी जे पॉलिटिकल साइंस PYQ केवल ये गोटे भिडियो एजावत जी परीक्षा होती हाई स्कूल टीचर पाई सब क्वेश्चन गुड़ाक आप भिडियो देखिपारे तार सल्यूशन आम ये करवा। तो निहाती भिडियो टी लंबा हो पाए तो धैर्य सह देखूँ और प्राक्टिस बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन आपंकर प्राक्टिस नो मैंने नुआ कर चैनल को देखुं निहाती चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो लाइक करूँ और बहुत मात्रा चैनल को शेयर करूँ और वीडियो टी बहुत मात्रा शेयर करूँ कारण बहुत टाइम लगुच बनवाई तेणु निहाती भाव सपोर्ट करूँ वीडियो को समस्त को ये रिक्वेस्ट जो मैंने टेलीग्राम चैनल जॉइन करने चाहते लिंक जाए जॉइन करेंगे। तो डेरी करवानी तो चलते वीडियो तो अलरेडी टे लेंदी तो तथापि धैर्य सह आप देखिए। तेणु ये आम आउ थे मुझे रिपीट कर कहूँ जे हाई स्कूल टीचर जिते एजावत एग्जाम होती सब हाई स्कूल टीचर रिक्रुटमेंट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस जहाँ भी क्वेश्चन आम ये गोटे भिडियो सब गुड़ाक डिस्कसन करवा। तो प्रथम देखो गोटे परीक्षा अच्छी एलटीआर मेन 2025 मसीह होता। तो प्रथम एलटीआर परीक्षा ही स्टार्ट करवा जोटा एवं रिसेंट जा 2025 मसीह 2025-26 होता। तेणु एलटीआर मेन आम प्रथम देखा जे कौन क्वेश्चन रही तो गोटे गोटे करें आम कौन करवा आलोचना करवा। तो देखो प्रथम क्वेश्चन आसला एलटीआर मेन 2025 व्हिच ऑफ फंडामेंटल राइट इज कंसीडर्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हार्ट आउ सोल क्यों फंडामेंटल राइट को कह जाए राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आम जानते आंसर जे आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर हूँ मैंने आगे मन मन चिंता करूँ तापर मुझे आंसर आपको कहीदेवी। करेक्ट आंसर हूँ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जोटा कहुए हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आईटा रही केते आर्टिकल ना 32 जो 32 धारा यहाँ कौन अच्छी आउ हार्ट एंड सोल बोली किए कही ना ये कथा जो अच्छी BR आम्बेडकर कही एटा मन रखिए BR आम्बेडकर कहते हार्ट एंड सोल हूँ कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट किए से ना जोटा अच्छी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है। प्रथम क्वेश्चन गला एवं आम 2 नंबर क्वेश्चन को जीवा। तो क्वेश्चन अधिक अच्छी आम शीघ्र जीवा। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इनकॉर्पोरेटेड अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों आमेंडमेंट बल क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट बल कौन कराइला ना अर्बन लोकल गवर्नमेंट ये अर्बन माने पंचायत राज व्यवस्था क्वेश्चन टी आसी जो लोकल गवर्नेंस विषय आसी अर्बन लोकल गवर्नमेंट कथा क्यों आमेंडमेंट कौन कराइला कॉन्स्टिट्यूशनल गोटे कौन था संवैधानिक पदमर्यादा मिलता 42 आमेंडमेंट 1976 44 1978 73 1992 74 1992। तो ये आप मन रखिए जदि ये दुईटा आसवा आमेंडमेंट कथा गोटे रूराल लोकल गवर्नमेंट कथा गोटे अर्बन कथा। तो रूराल के रूराल होता 73 जोटा अच्छी 73 किंतु अर्बन के ना अर्बन मन रखिए 74 होता 1992। तेनाली करेक्ट आंसर हम जो 74th आमेंडमेंट 1992 मसीह होता। तापर क्वेश्चन रही व्हाट इज द टेन्योर ऑफ सरपंच इन रूराल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। जे एटा तो बहुत इजी अच्छी सरपंचर कार्यकाल केते वर्ष लोकल एडमिनिस्ट्रेशन 4 5 6 3 एटा बहुत सहज क्वेश्चन थिला। तो सरपंचर टेन्योर आम जानी समस्ते 5 इयर्स। तो 5 वर्ष हूँ सरपंचर टेन्योर बा कार्यकाल। तापर जी आम 4 नंबर क्वेश्चन को 4 नंबर क्वेश्चन पचारची जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट इन 1978। 1978 मसीहार 44तम संविधान संशोधन आईन बल मौलिक अधिकार बा फंडामेंटल राइट रु क्यों लिस्टा डिलीट हो माने कौ राइटा डिलीट हो राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज राइट टू प्रॉपर्टी।
तो ये भी क्वेश्चनटा विशेष हार्ड नहीं तो आप जानी थे 44तम संविधान संशोधन आईन बल क्या हटे दि जाता ना राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी कौन कराइला इरेज कर दिया जो 1978 मसीहा 44तम संविधान संशोधन आईन बल आउ आकु कौन कर दिगला ना गोटे फंडामेंटाल राइट टू प्रॉपर्टी को कर दिगला गोटे लीगल राइट। आउ ये लीगल राइटा केते आर्टिकल रही ना 300A मन रखिए 300A 300A आर्टिकल यहाँ रखाई जो गोटे लीगल राइट टू प्रॉपर्टी जे लीगल राइट है। तापर आम जा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 रे कहुई द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन कैबिनेट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड जे से ए क्वेश्चन पचारुची द नंबर ऑफ मिनिस्टर मंत्री मानकर संख्या माने यूनियन कैबिनेट जे केंद्र कैबिनेट रे मंत्री मानकर संख्या इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर को मिसेकी कैन नॉट एक्सीड केतेरु अधिक हो पारे सीधा सीधा ओडिया कहबी तार या ओडिया रहिबो जे केंद्र कैबिनेट रे समस्त मंत्री प्लस प्रधानमंत्री को मिसेले सेटा केतेरु अधिक हो पारिबो नाही। तो देखिए 15% ऑफ द टोटाल मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा जी मेंबरशिप अच्छा तार 15% अधिक हो पार ना। लोकसभा जी मेंबर अच्छे 20% अधिक हो पार ना। राज्यसभा 25% अधिक हो पार ना। डी रे देला लोकसभा 30% अधिक हो पार ना। तामें जेतिकी एमपी लोकसभा को किंबा राज्यसभा को जाइछंती तार केते परसेंट रु अधिक मंत्री रही परिबे नाही इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को मिसेई ताठारु केते अधिक मंत्री रही परिबे नाही। एटा संवैधानिक नियम कौन रही तो आर आंसर एक्चुअली हम कौन जे मन रखिए 15% जे 15% रु अधिक मेंबरशिप लोकसभा रही पारिबे नाही। लोकसभा जेतिकी मेंबर सेतिकी मेंबर 15% रु अधिक मिनिस्टर कैबिनेट रही पारिबा नाही बा यूनियन कैबिनेट ताठर अधिक मिनिस्टर मंत्री रही पारिबा नाही। मैक्सिमम स्ट्रेंथ है टोटाल लोकसभा मेंबर 15% जाए मंत्री रही पारिबे बुझिले। तापर आसला क्वेश्चन नंबर 6 द हाई कोर्ट हैज द पावर टू इश्यू रिट्स अंडर डैश जे हाई कोर्ट रो इश्यू रिट करिवार पावरटा क्यों आर्टिकल दिया जाइछि 32 226 214 239। तेणु हाईकोर्ट जो रिट पावर अच्छी सेटा एक्चुअली केते अच्छी से क्वेश्चन ये पचारछि जे हाईकोर्ट रिट पावरटा केते अच्छी। तो हाईकोर्ट रिट पावर अच्छी केते ना 226 एटा मन रखिए हाईकोर्ट हम 226 जोटा यहाँ अच्छी आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन 226 हूँ कहार ना हाईकोर्ट इश्यू रिट इश्यू कर पावर मन रखिए एटा को। तापर आसीबा आमे एटा इलेक्शन कमिशन क्वेश्चन आछि। The electoral system used in India for Lok Sabha and state legislative assembly elections is जे एठी पचारछि क्वेश्चन जे क्यों प्रकार इलेक्टोरल सिस्टम इंडिया लोकसभा आ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में लागू करा जाए। लोकसभा आ राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में क्यों इलेक्टोरल सिस्टम लागू करा जाए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम सिंगल ट्रांसफरेबल भोट सिस्टम मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये आर आंसर या रहिबो जे लोकसभा आम जानी लोकसभा हो कि राज्यर विधानसभा हो जो मैंने भी कैंडिडेट कौन करती ना पार्टिसिपेट करती इलेक्शन में तांको भितर जी भी अधिक भोट पाई सेठी कौन करे से विनर हुए। सेठी 50% रु अधिक भोट को देखा जाए ना अधारू जी भोट पोल होती तार अधारू अधिक किए पाई सेमती आम चेक करते ना जो कैंडिडेट अधिक भोट पाई सी ही विनर हम। तेणु यही सिस्टम ही लागू कराए कौटी ना लोकसभा आज वेल आज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो से सिस्टमटा कौन कहुए ना से सिस्टमटा को ही कहुए फास्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम जोटा आमर अच्छे बी नंबर फास्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। तो सही कथा ही पचारछि जे को प्रकार इलेक्टोरल सिस्टमटा लागू कराई था लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में। तो तार करेक्ट आंसर हम फास्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम तामाने द कैंडिडेट गेटिंग हाईएस्ट भोट विच द इलेक्शन दैट मीन्स जो कैंडिडेट हाईएस्ट भोट पाइला सी ही विन करिबो कोठी ना इलेक्शन में से सिस्टमटा बा से इलेक्टोरल सिस्टम को आम कहउछंती फास्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। तापर आम जा 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इंडिया फॉरेन पॉलिसी कोटा गोटे प्रिंसिपल नुहे। तेणु ये पचारछि सोवरेन इक्वालिटी ऑफ नेशंस
peaceful coexistence, respect for international law, territorial expansion. କୋଉଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫରେନ୍ ପଲିସିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବା ଫରେନ୍ ପଲିସିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ପ୍ରତିଟି ଅପସନ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଅଛି ସୋଭରେନ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ନେସନ୍ସ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେସନ୍ର କ'ଣ କରାଯିବ ସୋଭରେନ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ନେସନ୍ର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାର ସୋଭରେନ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ ବା ତା ସୋଭରେନ୍ ପ୍ରତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ସୋଭରେନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ମାନେ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ସେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଫେୟାର୍ସରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ନାହିଁ। तो से कथा भारत मध्य चाहे जे सोभरेन इक्वालिटी ऑफ नेशंस प्रत्येक नेशन को सोभरेन इक्वालिटी मिलू एटा भी भारत गोटे प्रिंसिपल अटे। पीसफुल को एक्जिस्टेंस समस्त शांतिपूर्ण भाव सहवस्थान करते एटा भी भारत गोटे फॉरेन पॉलिसी। रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ अंतर्राष्ट्रीय आईन को सम्मान सेटा भी भारत गोटे प्रिंसिपल। टेरिटोरियल एक्सपांशन जोटाक आम कहते जे जो रही अंचल टेरिटोरियल मान हूँ अंचल बा भूखंड तो सहीटा विस्तार करवा अंचल विस्तार करवा एक्सपेंशन करवा यहीटा गोटे भारतर कौन नुहे फॉरेन पॉलिसी नुहे। भारत चाहेनी अन्य कौन देशर अंचल को आने टेरिटोरियल एक्सपेंशन करवा भारतर गोटे प्रिंसिपल नुह फॉरेन पॉलिसी। तो तापर आम जा कौटी की ना 9 नंबर क्वेश्चन को 9 नंबर क्वेश्चन देछि द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR was adopted by the UN General Assembly in which year 1948 1960 1971 1982 केते मसीहा रे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट करा जायथला UN जनरल असेंबली द्वारा 1948 60 61 82 आर करेक्ट आंसर हम कौन ना 1948 डिसेम्बर 10 टा मन रखिए जो 1948 मसीहा डिसेम्बर 10 तारिख रे कौन करा जायतला ना इटा अडॉप्ट करा हैतला। तो सहीटा मानवाधिकार दिवस रूपे पालन करा जाए डिसेम्बर 10 तारिख को कौन करा जाए ह्यूमन राइट्स डे रूपे पालन करा जाए। ये क्वेश्चन टा बहुत थर रिपीट होइछि आपण क्वेश्चन टा मन रखिबा दरकार। तापर आसला 10 नंबर क्वेश्चन अच्छी जो हु गेव द फेमस स्लोगान स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट दैट बिकम ए रैलिंग क्राई फॉर इंडियाज फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। जे ये स्लोगान किए स्वराज इज माय बर्थराइट आई शैल हैव इट स्लोगान किए बहुत इजी क्वेश्चन अच्छे आम जानते ये कथाटी किए कहते ना बाल गंगाधर तिलक ही कहते। तेणु करेक्ट आंसर हम बी बाल गंगाधर तिलक हम करेक्ट आंसर 10 नंबर क्वेश्चन। ये आम LTR जो 10टा क्वेश्चन थी आम अलरेडी सारी तेनालीपर आम नेक्स्ट एग्जाम को जीवा नेक्स्ट एग्जाम कौन कर अलग क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। तो नेक्स्ट एग्जामटा SSB TGT आसवा कथा किंतु सेटा परु रही तो RST मेन रही 2023 तो सेटा को आम 23 आगे करदेबा तापर SSB TGT को आम जीवा 2024 को। तो देखो RST मेन 2023 आसला एग्जाम मैं क्वेश्चन पेपर देखिए प्रथम क्वेश्चन RST आसला जे नो पर्सन शाल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज डैश और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ फिल ऑफ द ब्लैंक फ्रॉम ऑप्शंस बिलो। ये पचार वेल्थ प्रॉपर्टी लाइफ प्राइवेसी एटा डायरेक्ट क्वेश्चन जो 11 नंबर क्वेश्चन टी अच्छी एटा डायरेक्ट कौन आर्टिकल 21 रो प्रिंट हो संविधान जो अच्छे आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 रे क्वेश्चन टा आसी जे 21 रे जो आमर अच्छी जो पर्सनल लिबर्टी कथा कहुई से 21 आर्टिकल ही आसी। तो ये पचार नो पर्सन शाल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज एटी हम लाइफ जेहेतु एटा आमर डायरेक्ट 21 आसी तेणुक ये पर्सनल लिबर्टी कथा कहुई जे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आम जो कहते तो ये लाइफ ही हम करेक्ट आंसर जेहेतु 21 सहित डिल अच्छी तेणु करेक्ट आंसर हम लाइफ डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ हम कारण यहाँ हूँ आर्टिकल 21 टा डिल कर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को। तापर आम जा 12 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन को जीवा 12 नंबर क्वेश्चन ने पचार टू हुम इज चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल जे कहा निकट रे मुख्यमंत्री सहित जो कैबिनेट मंत्री माने उत्तरदायी रुहंती। मुख्यमंत्री कथा आसला माने कौन हम आंसर नन ऑफ द एबव कोटा नुहे लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नर हाईकोर्ट मन रखिए जे PM रेस्पॉन्सिबल रहती पार्लियामेंट रे सेमती CM रेस्पॉन्सिबल रही कौटी लेजिस्लेटिव असेंबली। तेणु विधानसभा जोटा आम कहते विधानसभा द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज वेल एज चीफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तेणु से लेजिस्लेटिव असेंबली निकट में उत्तरदायी रुहंती किए से ना आमर CM एज वेल एज किए अन्य जो मिनिस्टर्स रहिले करेक्ट।
तापर फ्रीडम इज माय बर्थ राइट हु सेड इट एबे ही क्वेश्चन टी रिपीट हेतिला बा एबे क्वेश्चन टी हमें डिस्कस करथिले फ्रीडम इज माय बर्थ राइट हु सेड इट इटे कथाटी किए टी कहिथिले हम जानि छथि एटा आउ समय नबानी करेक्ट आंसर बाल गंगाधर तिलक ही हबो तापर हम जिमा क्वेश्चन नंबर 14 को 14 नंबर क्वेश्चन पचारछि जे 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ जे 11th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन कौन डील करे एटा होची साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा एक्चुअली आसीछि तेणु 11th शेड्यूल कौन संविधान 11th शेड्यूल कौ कथा सहित डील अटे से 11th शेड्यूल लैंग्वेज पावर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत पावर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपालिटीज प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन तेणु ये जो अच्छी 11th शेड्यूल एक्चुअली क्या सहित डील होती ना पंचायत सहित जे पावर अथॉरिटी मन रखिए भल क्वेश्चन टे पावर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत एटा 11th शेड्यूल जे पावर अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत रे विषय वर्णना कराई आ सब बड़ कथा है जे 11th शेड्यूल 29टा सब्जेक्ट रही है 29टा विषय रही है से 29टा विषय पंचायत राज व्यवस्था सहित जड़ित अटे मन रखिए 29 सब्जेक्ट आर मेंशनड इन 11th शेड्यूल 11th शेड्यूल एटा मेंशन कराई जोटा कि पंचायत राज सिस्टम को डील करता है तापर हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आर्टिकल 19 डज नॉट मेंशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जे केउटा आर्टिकल 19 मेंशन करी नाही बा आर्टिकल 19 रे को कथा मेंशन नाही देखिबा हम ऑप्शन राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन एक कथा तो मेंशन तो ऑलरेडी अच्छी ये तो हम राइट टू असेंबली पीसफुली शांतिपूर्ण भाव गैदरिंग हवा तो हम राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक कथा मेंशन नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक कथा ऑलरेडी अच्छी 19 रे किंतु गोटे जिनस ना राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक कथाटी नहीं तो ये करेक्ट आंसर हम जे यही ऑप्शन टी हेनी सी कारण आर्टिकल 19 रे एक कथा वर्णना करा जाय नाही तापरे क्वेश्चन नंबर 16 को आम जा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51 ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन 51 ए आर्टिकल रो फंडामेंटल ड्यूटी रे केउटा लिस्ट हे नै माने कोटा नाही फंडामेंटल ड्यूटी रे टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर तो एटा तो हबो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करटा ऑलरेडी अछि टू सपोर्ट ऑल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द डे दे गवर्नमेंट सब पॉलिसी को सपोर्ट करबा ए विषय किसी रिगार्डिंग नाही टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एटा अच्छी पब्लिक प्रॉपर्टी सेफगार्ड दबा टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इंप्रूव करे ये भी अच्छी ये सब गुड़ा फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी एक्सेप्ट एटा ही फंडामेंटल ड्यूटी नाही तो जोटा हम टू सपोर्ट ऑल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द डे एटा एक्चुअली नाही जे बी नंबर हम करेक्ट आंसर जे दिस जोटा दिस इज नॉट लिस्टेड एज फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तापर आम जा 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए हु एमंग द फॉलोइंग हैज राइट टू स्पीक और अदरवाइज टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा रहिबो जे निम्नलिखित मध्यरु कहार राइट कहार अधिकार रही टू स्पीक और अदरवाइज टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स जे कहिबापाई बा किंबा अंशग्रहण करने आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जेकोसी गृह रे आइदर लोकसभा हो कि राज्यसभा हो से गृह रे कहार कहिबार अधिकार अच्छी बा अंश नबार मध्य अधिकार रही सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट जनरल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अटॉर्नी जनरल तेणु ये किए अंशग्रहण करेंगे पार्लियामेंट रे तो ये सीधा क्वेश्चन पचार तेणु ये करेक्ट आंसर हम कौन ना अटॉर्नी जनरल मन रखिए जे अटॉर्नी जनरल हम करेक्ट आंसर जे अटॉर्नी जनरल एटा कौन करें ना सी पार्टिसिपेट करें जे आइदर हाउस ऑफ दी कौन देछि ना आइदर हाउस आम कहीपर लोकसभा हो कि राज्यसभा हो सी किसी कहीपर कि गोटे कथा मन रखिए जे तांकर भोट दबार अधिकार ना यहाँ मन रखिए आई जो जिनटा अच्छे मेनसन है आर्टिकल 88 28 कथा कहुई मन रखिए कि भोट दबार अधिकार ना से माने पार्लियामेंट आइदर हाउस रे कहीपर अंशग्रहण करेंगे टेक पार्ट करेंगे स्पीक इन कहीपर किंतु भोट दे पारिबा नाही कारण सी जन मेंबर जेहेतु नुहति पार्लियामेंट रो तो सी भोट दे पारिबे नाही एटा मन रखिबे जे से भोट दे पारिबे नाही तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला एटा ताप नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हमें 18 नंबर क्वेश्चन को दे देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज पर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल जो 131 रे जो सुप्रीम कोर्ट करो
पावर और जुरिडिक्शन कथा वर्णना कराई कौटा गोटे ओरिजिनल जुरिडिक्शन नुहे तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन कौटा हम ना तो देखते डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉरेन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फॉरेन गवर्नमेंट भितर जदि किसी बद है समाधान करवा यहाँ हेनी कहीं फॉरेन गवर्नमेंट सहित इंडिया हेल्ले से सुप्रीम कोर्ट किसी करेंगे ना ये डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट दुईटा राज्यर अधिक राज्यर भितर बद है यहाँ समाधान करेंगे डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन मोर स्टेट केंद्र सरकार किंबा गोटे राज्य सरकार भितर बद है भी समाधान करेंगे डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and any state or states on one side and one or more state on other side तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोटे साइड रहिले आउ कुछ स्टेट गोटे साइड रहिले आउ कुछ स्टेट थर्ड साइड रहिले तीन जन ये पक्ष हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फास्ट किसी स्टेट ग्रुप हो रहिले सेकेंड किसी स्टेट ग्रुप हो रहे तीन टा साइड है ताको भी समाधान करेंगे किंतु जो फॉरेन गवर्नमेंट सहित जदि किसी बद है सहीटा को सुप्रीम कोर्ट समाधान करेंगे ये किसी जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को ना जे बास कन्स्टिट्यूशन एटा ना 131 आर्टिकल सेमती किसी मेंशन कर जाई नाही तो करेक्ट आंसर हम ए तापर क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड एटा तो डीपीएसपी अंडर आछि तो एटा कोउ डील करछि 43 बी नॉन 48 44 एटा मन रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर हो 44 डीपीएसपी पार्ट एटा आछि यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी पार्ट आछि एटा मन रखिबे जे 44 आर्टिकल अछि तापर हमें जिबा 20 नंबर क्वेश्चन को 20 नंबर क्वेश्चन कौन कही जे प्रिएम्बुल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट लिस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिस जे आमर कॉन्स्टिट्यूशन रो जो प्रिएम्बुल रही से प्रिएम्बुल क्यों जस्टिस कथा कुआ जाए ना द फिलोसोफिकल सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक आम देखा इकोनॉमिक जस्टिस पॉलिटिकल सोशल तीन टा जस्टिस कथा कुहाई कि फिलोसोफिकल जस्टिस कथा किसी मेंशन करा जाए प्रिएम्बुल बुझे होची तो यहीटा हम कौन ना यहीटा हम जे नहीं लिस्ट करा जाए नहीं तो ये सरीगला आमर 20टा क्वेश्चन आमर माने एलटीआर सरीला तापर आरएसटी सरला एबे हाई स्कूल टीचर 2022 अच्छी एसएसबी टीचर अच्छी आ भितर अच्छी किंतु से आग पछ हो तो सेटा आम क्वेश्चनटा जो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नंबरटा जेतु अच्छी तो आमको से सीरियल भाई जावा किंतु बाहर सब क्वेश्चन आधार अच्छी तो देखो यहाँ होता 2022 मसीहा हाई स्कूल टीचर रिक्रुटमेंट एग्जाम तो देची जे 21 क्वेश्चन आसला आर्टिकल 36 रु 51 अंडर पार्ट आईबी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनुमरेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीधा सड़क कहले 36 रु 51 कौ विषय में वर्णना कराई फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यूनियन जुडिशियरी तो करेक्ट आंसर जानते 36 रु 51 किए अच्छी डीपीएसपी आ बेसी समय नबानी पार्ट आईबी रे अच्छी तापर आसला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 रे आसला कौन पचास 22 रे द मराठा एंड इंग्लिश न्यूज पेपर दैट एम्ड एट enlightening the people regarding the misrule of the British and their unscrupulous exploitation of wealth and resources of India was started by सीधा सड़क जब क्वेश्चन देखा एत लंबा क्वेश्चन हमार आवश्यक नहीं आप गोटे जगह जानीपर जे मरहटा जो इंग्लिश पेपर था सेटा किए ही लिखी क्या द्वारा से कौन होता कहले जे बाहर था किए ताकू कौन करते डील करते यही कथा ही पचार तेणुक सी कौन करमती कर माने बुले बंकई एत लंबाटी कर तो आम जानी मरहटा किए करते मरहटा जोटा अच्छी मरहटा किए करते ना जो बाल गंगाधर तिलक अच्छी से हम करेक्ट आंसर तेणु से यही क्वेश्चन कौन करना ये करदे जोटा कम लंबा करदे कि क्वेश्चनटा खाली देखिए मरहटा गोटे इंग्लिश न्यूज पेपर था किए स्टार्ट करते ना बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट करते मरहटा केशरी सी आउ भी करते केशरी जोटा करते केशरीटा करते मराठी भाषा मन रखिए केशरी जोटा होता है मराठी भाषा मन रखिए केशरी है मराठी किंतु जोटा मरहटा होता है इंग्लीश होता देखो ना मरहटा यहाँ इंग्लीश कि केशरी जोटा मराठी लैंग्वेज ही होता और दुईटा जाक जो अच्छी न्यूज पेपर से बाल गंगाधर तिलक द्वारा होता 1881 मसीह स्टार्ट होता इयरटा भी आप मन रखिथे कारण आप कौन मानने इयर पचारा तो आपको इजी हम कौन करने ना रिकल करने मन रखिथे तापर देछि 23 क्वेश्चन इन लाइन विथ इट्स नेबरहुड फास्ट पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी क्वेश्चन नेबरहुड फास्ट पॉलिसी रे इंडिया असिस्टेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन बिल्डिंग एन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट जोगबानी विराटनगर इनाग्रेटेड इन जनवरी 2020 तार अर्थ होछि जे नेबरहुड फास्ट पॉलिसी रे इंडिया
केउं देश को आसिस्ट माने सहयोग करिथिला तैयारी करिया पई बिल्डिंग माने तैयारी करिया पई इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट तैयारी करिया पई केउं देश को इंडिया सहायता करथला एट जोगबानी विराटनगर ठारे जोटा कि 2020 जनवरी इनागुरेटेड हैला। तो एठी गोटे करेंट अफेयर टाइप रे हेतला से समयर प्लस एटा गोटे हम पॉलिटिकल साइंस रे फॉरेन पॉलिसी रे भी रही नेबरहुड फास्ट पॉलिसी जोटा अछि। तो एठी आंसर अब करेक्ट आंसर कोन ना आंसर अब नेपाल। नेपाल कंट्री को इंडिया असिस्ट करथला गोटे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट तैयारी करिया पई। तापर अछि हमर 24 क्वेश्चन जे देखिए द राज्यसभा शाल कंसिस्ट ऑफ ए मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम एमंगस्ट पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर्स एज लिटरेचर साइंस आर्ट एंड सोशल सर्विस। सीधा सर कहले राज्यसभा को प्रेसिडेंट आर्ट आउ साइंस सोशल सर्विस रे एक्सपीरियंस थिबा केते जण लोक को कोन करंती नॉमिनेट करिथांती राज्यसभा को प्रेसिडेंट राज्यसभा केते जण मेंबर को नॉमिनेट करिदंती जे से कथा को बुले बंके एते लंबा क्वेश्चन करजी जे नॉमिनेटेड मेंबर संख्या केते सीधा सड़क कह गले जे राज्यसभा को प्रेसिडेंट को द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर संख्या केते आपण मन जानिथबार करेक्ट आंसर 12 जन को नॉमिनेट करंती। तो 12 ऑफ आंसर क्वेश्चन देखो केते लंबा करछि एमिति करछि जे जन डरी जीवो जे आंसर आउ कोन हबो किंतु केवल गुटे कथा कहि परथांता जे राज्यसभा को मैक्सिमम केते मेंबर प्रेसिडेंट कोन करिवे ना नॉमिनेट करि परिबे किंतु से ताको देखो केते स्पेशल नॉलेज एम करी लिखि देला माने पिला कंफ्यूजन हो जिवे। तो सेति पई से ताको लंबा क्वेश्चन करछि किंतु क्वेश्चन टा इजी अछि। तापर 25 नंबर क्वेश्चन आसिला देखि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मेंशनड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। तो माने संविधान रे को वार्डटा हमको वर्णना करुछि ऑल ऑफ अस शुड बिहेव आमे एभली व्यवहार करिया उचित आज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली आमे गोटे परिवार रो गोटे परिवार आमे समस्त सदस्य भलिया आम व्यवहार करिबा उचित ये कथा संविधान को वार्डटी वर्णना करुछि इक्वालिटी फ्रैटर्निटी सोभरेनिटी लिबर्टी। तो परिवार रो गोटे सदस्य होला माने तो सेटा कोन हबा तो गोटे फैमिली सदस्य यदि आम व्यवहार करवा आम समस्त देशर नागरिक आम देश गोटे परिवार भाविकी तो सहीटा को फ्रैटर्निटी बोली कह जो ब्रदरहुड आम कहूँ ब्रदरहुड भाईचारा तेणुक से हम फ्रैटर्निटी हम करेक्ट आंसर जो आम परिवार गोटे माने गोटे फैमिली मेंबर हिसाब से आम समस्त बिहेव करती भारत है आम गोटे परिवार आम समस्त तार मेंबर तो से गोटे भाईचारा फ्रैटर्निटी सृष्टि ब्रदरहुड सृष्टि करेक्ट आंसर हम फ्रैटर्निटी। तापर आसला 26 क्वेश्चन देची आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जे भारत संविधान रो 19 धारा अनुसार कोटा इनकरेक्ट अटे देचे राइट टू असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म एटा तो करेक्ट हबो जे विदाउट आर्म रे शांतिपूर्ण भाव आमे कोन करि परिबा एकत्रीकरण होई परिबा हबो 19 रे कोहा हिची राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया मुक्त भाव भारत रो टेरिटरी बुली परिबा एटा भी हे परिबो राइट टू एक्वायर होल्ड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया ये कथाटी कोठी मेंशन नाही 19 रे जे एक्वायर करिबा होल्ड करिबा डिस्पोज करिबा प्रॉपर्टी को राइट टू फॉर्म एसोसिएशन संघ गठन कर एटा कोहा हिची तो एई कथाटी हमर 19 धारा रे कोठी कोहा जे नाही तो एटा हबनी एटा इनकरेक्ट हे जिवो। तापर 27 क्वेश्चन आसिला जे टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट ए पर्सन शुड हैव सर्व्ड ए मिनिमम ऑफ हाउ मेनी इयर्स एज ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। सीधा साल क्वेश्चन पचार सुप्रीम कोर्टर जज हवा हेले जड़े पर्सन मिनिमम केते वर्ष हाई कोर्टर जज हिसाब से कार्य करथिबा दरकार माने हाई कोर्टर जज हिसाब से एक्सपीरियंस थिबा दरकार से प्रश्न ही पचार जड़े सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हवा गले जज हवा गले तो हाई कोर्ट केते दिन पर्यंत जज हिसाब से कार्य करथिबा आवश्यक अटे। तो यार करेक्ट आंसर कौन मन रखिए जे मिनिमम होची 5 इयर्स हाई कोर्टर जज हवा गले 5 इयर्स हवा पड़ो जे एटा मन रखिए जे मिनिमम 5 वर्ष कौन करा पड़ो हाई कोर्ट जज हिसाब से काम करते सुप्रीम कोर्ट जड़े जज हो पार आज आडभोकेट है 10 वर्ष हो जाए 10 इयर्स आडभोकेट जब आडभोकेट हिसाब 10 वर्ष से काम कर ना 5 वर्ष गोटे जज हिसाब से काम कर जेकोसी गोटे कि मोर दैन वन हाइकोर्ट कि 5 इयर्स हाइकोर्टर जस्टिस हिसाब से काम करथिबा दरकार है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन आसला 28 पचारा इन व्हिच ईयर डिड द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्ट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एटा जाइथला ना फास्ट आरएसटी मेन एटा पड़ीथला जे केउ वर्ष
जे कौन कराइला जे यूनाइटेड नेशन जनरल आसेम्बली द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेयर फॉर ह्यूमैनिटी को आडप्ट कराइला। यहाँ कही 1948 मसीहा डिसेम्बर 10 तारिख जोटा ह्यूमन जोटा आम ह्यूमन राइट्स डे कहुए तो 1948 मसीहा करेक्ट आंसर। तापर आम जा 29 क्वेश्चन को 29 पचार जे आज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन जनरल द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इज। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनुसार भारत संविधान नियम अनुसार जे मिनिमम और मैक्सिमम लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट रो सदस्य केते हे पारे माने राज्य विधानसभा रो सर्वनिम्न और सर्वाधिक संख्या मेंबर संख्या केते हे पारियो बोली कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करा जायछि। तो मन रखिए 50 450 50 500 60 500 40 450। तो आर करेक्ट आंसर कौन हम ना आर करेक्ट आंसर हम 60 500। तो स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सर्वनिम्न सीट संख्या रही पार 60 मिनिममटा आ सर्वाधिक 500 रही पार बोली कौन कराई ना कॉन्स्टिट्यूशन वर्णना कराई। तापर जी आम 30 नंबर क्वेश्चन को 30 नंबर क्वेश्चन कही हु क्वेटेड दिज लाइन्स वी शुड रीपे द फेवर्स ऑफ अदर्स बाय एक्ट्स ऑफ काइंडनेस सो ऑल्सो शुड यू रिटर्न एविल फॉर एविल इन व्हिच देयर इज नो सिन फॉर इट इज नेसेसरी टू पे विकेड मैन इन हिज ओन कॉइन। जे ए उक्ति कहार ए उक्ति कहार बोली पचार किए एक कथा कहते कौटिल्य जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी बराहमीर। तो ये जो वाक्यर अर्थ एक्चुअली कौन आर अर्थ होची देची वी शुड रीपे द फेवर्स ऑफ अदर्स बाय एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। ता अर्थ होची रीपे मान होची पुनर्भरणा करिबा फेवर्स ऑफ अदर्स बाय एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। जदि जणे कि हमको सहाय्य करूची आम फेवर्स ऑफ अदर्स मान अन्य कि आम फेवर जाउची बा हमको सहाय्य करूची वी शुड रीपे आमे ता सहाय्यटा को फेरे देबा उचित बा आमे ताको रीपे करदे बाय एक्ट्स ऑफ काइंडनेस ता प्रति दया भाव पोषण करिकी आमे ताको कौन करबा उचित ताको रीपे करदे उचित। ता माने आमको जे आम फेवर रे जे काम करूची आमे कौन करबा को वी शुड रीपे ताको आमे तर हमको ने हेल्प कला आमे तो रीपे करदे उचित काइंडनेस हिसाब रे माने ता प्रति दयालु भाव पोषण करिकी आमे ताको रीपे करदे उचित। सो ऑल्सो शुड यू रिटर्न एविल फॉर एविल मान जदि कि आमको बैडली एविल फॉर एविल मान एविल माने खराब जदि हमके बैडली कौन करूची ना बिहेव करूची आमे ताको मध्य कौन करा जिवो एविल फॉर एविल माने आमे मध्य ताको कौन करबा एविल पई आमे मध्य एविल हेकी व्यवहार करबा उचित। इन व्हिच देयर इज नो सिन सेदरे कौन से भी पाप होबनी फॉर इट इज नेसेसरी टू पे विकेड मैन इन हिज ओन कॉइन। कारण जे दुष्ट लोक ताकू ता निज ओन कॉइन मीन्स तार निज वे रे आमको कौन करिया पड़िबो ताकू बाटो कानिया पड़िबो। तो ये कथा किए कहितले बुझाउछि ता माने होची जे हमको सहाय्य कला आमे तो काइंडनेस सहित रीपे कर देबा उचित। जदि कि हमको एविल पर बिहेव करछि आमे मते एविल पर बिहेव करिया उचित कारण सेदरे कोनोसी सीन न थाए पाप न थाए। कारण इट इज नेसेसरी टू पे विकेड मैन इन हिज ओन कॉइन। जन दुष्ट लोक विकेड मैन होची दुष्ट लोक जन दुष्ट लोक को ता हिसाब ओन कॉइन मान होची सी बुझला हिसाब रे तो पनिशमेंट दिया जा दरकार सी जेमति व्यवहार करछि तो सेमति व्यवहार करा दरकार। ता माने तुम सहित जे भलो व्यवहार कला तो भलो रिटर्न दियो जे खराब व्यवहार कला तो खराब रिटर्न दियो कारण जे दुष्ट लोक ताको ता भाषा रे बुझिया को दियो। ए कथा किए कहितले तो ये कथाटी कहितले किए कौटिल्य एटा मन रखिबे यार आंसर हबो कौटिल्य। कौटिल्य ही कथाटी कोन करथले कहितले बाय उक्तिटी कौटिल्य कर ही थिला। तापर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देछि 31 क्वेश्चन रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जे इंडिया रो जो कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स अनुसार कोटा गोटे इनकरेक्ट भूल फीचर्स बोली कहा जायछि। इट इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आम तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तो ये ठीक अच्छे ये प्रमोट्स डुआल सिटीजनशिप आम डुआल सिटीजन ना आम सिंगल सिटीजनशिप अच्छे आम वी आर ऑल इंडियंस आम केवल इंडियंस गोटे सिटीजनशिप आम मिली भारतीय नागरिक तेणुक डबल नागरिक आम ना डुआल सिटीजनशिप ना ये भूल। इट प्रोवाइड्स फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट प्रोवाइड कर ठीक अच्छे। इट ग्यारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स आ फंडामेंटल राइट्स को ग्यारंटी करता है ये भी ठीक अच्छे। तो ये जो ऑप्शन अच्छे ये बी अच्छे आमर डुआल सिटीजनशिप आमर ना ये भूल। तापर आसला द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु आर ए पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव आर हेडेड बाय जे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जे थांती जे कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कथा कह देख काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दी जगह थांती
सेंटर भी था यूनियन था स्टेट भी था राज्य भी मंत्री अच्छा केन्द्र भी मंत्री अच्छा कि एटी कौ काउनसिल कथा कही ना स्टेट कथा कही स्टेट जे काउनसिल मिनिस्टर था हेडेड मानूँ मुख्य किए रही था सी क्या द्वारा हेडेड होती गाइड होती आम जानते स्टेट जब रहे काउनसिल मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर द्वारा गाइडेड हे तो करेक्ट आंसर हम सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर हेनी जो लिखी था स्टेट एक्जिक्यूटिव जगह यूनियन एक्जिक्यूटिव तार आंसर आसता प्राइम मिनिस्टर जेहेतु लिखी स्टेट एक्जिक्यूटिव करेक्ट आंसर हम चीफ मिनिस्टर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 33 जवाहरलाल नेहरू वाज वन ऑफ co-founders of the NAM non aligned movement in which year was the first NAM summit held at Belgrade ये जो क्वेश्चन अच्छे एटा से फॉरेन पॉलिसी रो आसी किंबा एटा डायरेक्ट जवाहरलाल नेहरू को भी आसी पारे जोटा हमर अछि पॉलिटिकल थिंकर्स थिले जवाहरलाल नेहरू हमर ता भीतर अच्छा कि नहीं मुझे निजे कन्फ्यूजन हो गली तो सेठी से आसपारे कि फरेन पुलिस आसते पारे ये दुईटा जगार सेटा रही तेणु ये देखो 1961 1962 1963 1964 जे क्यों मसीह फास्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट हेल्ड होता बेलग्रेड ठारे से मसीहा कथा पचार तार करेक्ट आंसर हम कौन 1961 62 63 64 ऑप्शन देखिए तो करेक्ट आंसर 1961 1961 मसीह नॉन अलाइंड मूवमेंट फास्ट समिट था बेलग्रेड ठारे नॉन अलाइंड मूवमेंट फाउंडर थे कि जवाहरलाल नेहरू गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन जोटा कहुए तापर 34 क्वेश्चन आसला जे एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द रियल और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जे रियल एग्जीक्यूटिव किए कंट्री रो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ द प्राइम मिनिस्टर एज इट हेड्स the office of president of India, the speakers of the Lok Sabha and the Rajya Sabha, the president and vice president of the union. आमे जानी रियल एग्जीक्यूटिव आमर किए ना प्राइम मिनिस्टर नॉमिनल होचंती प्रेसिडेंट तो प्राइम मिनिस्टर जो से करेक्ट आंसर हम तो ये अच्छी प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर ये मैंने हेले मुख्य तो करेक्ट आंसर हम ए जे मैंने होचन रियल बा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आम कंट्री 35 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर ए ग्राम पंचायत रे कोटा इनकम सोर्स नुहे लोकल गवर्नेंस रो आसी तो प्रथम देला कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउस जे घर गुडी को टैक्स कलेक्शन करबा विभिन्न प्रकार टैक्स ता हे परिबो सोर्स गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट कौन कर विभिन्न प्रकार स्कीम पे फंड दब पंचायत को ये हो पार टोल एंड वेहिकल टैक्स जे टोल आ वेहिकल टैक्स यहाँ हेनी यहाँ हो पार ना यहाँ मन रखिए तापर कौन हम डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क जे किए जब चाहिए डोनेशन दवा पंचायत को दान करने तो यही जगह टोल आ वेहिकल टैक्सटा गोटे इनकम सोर्स जीवनी ग्राम पंचायत कारण जो टोलटा रही सेटा कौन हुए ना सेटा हूँ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज माने कौन करते कलेक्शन करती टोल आ वेहिकल टैक्सटा है स्टेट हो सेंट्रल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो से कलेक्शन करती सेटा गोटे इनकम सोर्स नुहे ग्राम पंचायत तो ये जो आम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर 2022 मसीहार तो जेहेतु से अधिक सिफ्ट होता परीक्षा से अधिक क्वेश्चन बाहर से 2022 सरी नहीं कारण 4-5टा 6टा सिफ्ट यहाँ होना तो से क्वेश्चन अधिक रोचे इन मे 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिशन टू प्रोवाइड COVID-19 रिलेटेड एसेंशियल मेडिसिन टू द कंट्रीज इन साउदर्न इंडियन ओशन तो सदर्न इंडियन ओशन जो कंट्रीज माने थिले से कंट्रीज मानक एसेंशियल मेडिसिन दवापाई कौन पे एसेंशियल मेडिसिन दिया COVID-19 रिलेटेड मेडिसिन जो कोरोना महामारी मेडिसिन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को मिशन लॉन्च करते मे 2020 मिशन ना कौन ये भी फॉरेन पुलिस आसी जे सदर्न इंडियन ओशन कंट्रीज मानक हेल्प करने को एसेंशियल मेडिसिन दवापाई को मिशन स्टार्ट होता मिशन सुरक्षा मिशन सागर मिशन आदित्य मिशन गगन तेणु एटार करेक्ट आंसर कौन हम तेणुटा मन रखिए जार करेक्ट हूँ मिशन सागर ही स्टार्ट होता मिशन सागरटा मन रखिए ऑप्शन नंबर हूँ बी जे एसेंशियल सप्लाइज कौन कराइला जे इंडियन ओशन रीजन को कौन कर पठाइला है मेडिसिन डिलीवरी करने Which among the following options contains the ideals, objectives and basic principle of the constitution? जे constitution न केउटा केउ थरे
आइडियाल्स माने कन्स्टिट्यूशन आदर्श कन्स्टिट्यूशन उद्देश्य आ बेसिक प्रिंसिपल कथा वर्णना कराई प्रिएम्बुल फंडामेंटल ड्यूटीज रे फंडामेंटल राइट्स रे डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर करेक्ट आंसर हम जे हम जानते प्रिएम्बुल कौन कराई आइडियाल्स ऑब्जेक्टिव गुड़ाक वर्णना कराई 38 नंबर क्वेश्चन प्रश्न आसला जे द चीफ इलेक्शन कमिशनर सीईसी प्रिजाइड्स ओवर द इलेक्शन कमिशन इन इंडिया ठीक अच्छे जे सीईसी प्रिजाइड करते इलेक्शन कमिशन इन इंडिया हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिशनर तो देखो डायरेक्ट पचरा होता हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिशनर किंतु ताकू आउटे कौन कर दिया बढ़ाई दिया से जहाँ भी हो अपॉइंटमेंट किए करते आम जानते प्रेसिडेंट तेनाली करेक्ट आंसर किए ना प्रेसिडेंट कौन करते अपॉइंटमेंट करते क्या ना चीफ इलेक्शन कमिशनर को जोटा कि आर्टिकल 324 जानते 324 धारा अंडर चीफ मिनिस्टर सॉरी चीफ इलेक्शन कमिशनर को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते 39 क्वेश्चन आसला 39 क्वेश्चन पचार इट इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द पीपुल हैव नो वॉइस ये हूँ ये गोटे सरकार जो लोक मान कौन निजस्व स्वर न थाए निजे कथा कह अधिकार न थाए एंड दोज इन पावर आर नॉट अकाउंटेबल टू एनी वन जो मैंने क्षमता रही से क्या निकट उत्तरदायी नुहति सिविल लिबर्टीज लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ प्रेस आर लिमिटेड आ जो नागरिक मानकर जो लिबर्टी दिखाई नागरिक मानक जमी फ्रीडम ऑफ स्पीच कथा कहबार क्षमता फ्रीडम ऑफ प्रेस जो अच्छी आम प्रेस क्षमता है तो जोटा आम गणमाध्यम कौचे गणमाध्यम क्षमता है संवाद पत्र क्षमता है स्वाधीनता है एगुड़ा किसी भी आर लिमिटेड एगुड़ा किसी दि जाए न था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बिंग रेपोर्ट ताले एटा कौन कह जाए को ऑप्शन सहित मैच करता माने जे जो सरकार आपड़ किसी कहीपर ना आ सरकार आपण निकट उत्तरदायी नुहे आपंकर जो सिविल लिबर्टी अच्छी सेगुड़ा छड़े नि फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ प्रेस एगुड़ा माने गोटे प्रकार चलो जे जनकर शासन चलो तो सेटा कौन कह जाए तो सेटा कहुए अथॉरिटेरियनिज्म बोली कहुए मन रखिए जे अथॉरिटेरियनिज्म कहुए गवर्नमेंट अथॉरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट बोली कहुए है तो डेफिनेशन टा पचार तापर 40 नंबर क्वेश्चन आसला Which of the following options is incorrect with reference to the types of jurisdiction of the Supreme Court of India as per the Constitution? Constitution अनुसार निम्नलिखित केउटा सुप्रीम कोर्ट रे जुरिडिक्शन नुहे अपीलेट जुरिडिक्शन एक्सक्लूसिव एडवाइजरी ओरिजिनल मन रखिए जे अपीलेट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट रो अच्छी एडवाइजरी अच्छी ओरिजिनल अच्छी कि गोटे जो एक्सक्लूसिव यही प्रकार जुडिशन किसी ना तेणु करेक्ट आंसर एक्सक्लूसिव जे एक्सक्लूसिव गोटे प्रकार जुडिशन नुहे ऑफिशियली एटा गोटे क्लासिफाई करा जाए संविधान रे तापर 41 क्वेश्चन को आम जा जे ऑन नवेम्बर 26 1949 when the constitution of India was adopted by the constituent assembly the number of articles and schedules in it was सीधा सलख कह जो दिन आमर कन्स्टिट्यूशन को आडप्ट करागला कन्स्टिट्यूशन आसेम्बली द्वारा से तार आर्टिकल शेड्यूल केते 395(8) 315(13) 315(8) 385(13) तो कौटा मूल संविधान रे केतेटा थिला आर्टिकल केतेटा थिला शेड्यूल हम जानिछंती 395 हैला आर्टिकल आ 8 हैला शेड्यूल एटा मूल संविधान रे रहितला जो दिन संविधान ता आडप्ट करा हितला बुझी होची तापर जीवा में क्वेश्चन नंबर 42 को 42 रे कहिछि इन व्हिच ईयर वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड इन पार्ट आईवीए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटीज को केबे जोड़ा जाइथिला पार्ट आईवीए रे को मसिया रे 1975 76 1977 1978 हम जानि छंती आर करेक्ट आंसर हबो 19 केते मसिया रे ना 76 मसिया 1976 मसिया रे कोन हला ना जोड़ा जाइथिला कोटा को ना फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 मसिया अमेंडमेंट जो देखिया 42 अमेंडमेंट 42 हैला 42 अमेंडमेंट कौन करा हेतला जोड़ा हेतला हैला 1976 मसिया रे तापर असला 43 क्वेश्चन इन व्हिच ईयर वेयर पंचशील और द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएक्जिस्टेंस प्रेजेंटेड बाय इंडिया Yugoslavia and Sweden adopted by the United Nations General Assembly जे को मसिया रे पंचशील चुक्तिटा हेतला जोटा कि इंडिया द्वारा प्रेजेंटेड करा हेतला इंडिया ताको कोन करा हेतला ना उपस्थापित करितला
बाय इंडिया द्वारा होता आउर मध्य ता सहित किसी सह देश रही युगोस्लोविया पर किए से ना युगोस्लोविया पर स्वीडेन तेणु यहाँ यूनाइटेड नेशन जनरल आसेम्बली केबे कौन होता आडप्ट होता है पंचशील पैक्ट बा प्रिंसिपल ऑफ जो 5 पीसफुल कोएक्जिस्टेंस तो केते मसारे होता यूएन जनरल आसेम्बली द्वारा 1951 54 60 57 प्रश्न ऑप्शन रही तो मन रखिए जो पंचशील पैक्ट था 1954 ही कौन होता डेटा मन रखिए 1954 तापर गोटे क्वेश्चन अच्छी नेक्स्ट आम 44 क्वेश्चन को 44 पचार दि फास्ट एवर क्वाड समिति was held virtually in March 2021 covering areas like vaccines, climate change and emerging technology. Which four nations were part of this summit? Quad summit रे क्यों चार्टा देश मान अंशग्रहण करते इंडिया चाइना जापान साउथ कोरिया रशिया यूएस फ्रांस इंडिया इंडिया यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया इंडिया रशिया तो यहाँ से फॉरेन पॉलिसी रो क्वेश्चन है तेणु क्वाड समिट को मैंने रही तो यहाँ मन रखिए इंडिया थिला यूनाइटेड स्टेट थिला जापान थिला ऑस्ट्रेलिया थिला तो ये सीटा हम करेक्ट है यहाँ मन रखिए इंडिया यूनाइटेड स्टेट जापान ऑस्ट्रेलिया तापर हम जा 45 क्वेश्चन को 45 क्वेश्चन कौन कही देखा जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर फॉल्स विथ रेफरेंस टू गवर्नर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आधार रे जे कोटा गवर्नर को विषय भूल उक्ति अटे द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शाल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील तो ठीक अच्छे प्रेसिडेंट द्वारा प्रेसिडेंट को वारंट और सील द्वारा अपॉइंट पाइबे एटा करेक्ट आई ठीक अच्छे द गवर्नर शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया ठीक अच्छे एंड मस्ट हैव कंप्लीट एज ऑफ 30 इयर्स तो ये गोटे भूल रहीगला 30 इयर्स हेनी कारण गवर्नर मिनिमम दरकार के 35 इयर्स तो ये जगह एजटा को भूल कर 35 लिखा कथा देखिए थर्ड यहाँ भूल अच्छी जो टूटा भूल अच्छी एज टे भूल कर थर्ड आई दि गवर्नर साल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर गवर्नर लेजिस्लेचर कि पार्लियामेंट कौन से हाउस गोटे सदस्य हो ना तो ठीक अच्छे कंडीशन एटा गवर्नर ऑफिस तेणु ये दुईटा टू आईटा भूल केवल ठीक अच्छी फॉल्स पचार कौ स्टेटमेंटा फॉल्सटा ओनली टू आई जाइए ना तो ओनली टू आई कौट अच्छी तो डी रे अच्छी ओनली टू आई तो करेक्ट आंसर हम डी जे ओनली टू आईटा रंग अटे तापर क्वेश्चन नंबर 46 को आम आसिले द डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन इंडिया इज नोटिफाइड थ्रू यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट तीनटा लिस्ट आमर अच्छी पावर डिविजन में यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट क्लियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट तो यूनियन लिस्ट कौ सब्जेक्ट अच्छी रेलवे पुलिस एजुकेशन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन तो यहाँ तो इजी क्वेश्चन अच्छी विशेष हार्ड ना जो आम जानते यूनियन लिस्ट केंद्र तालिकार कौटा अच्छी रेलवेटा गोटे सेंटर यूनियन लिस्ट गोटे विषय वस्तु अटे बुझे रेलवेटा पड़ेब कौन ना आमर यूनियन लिस्ट तापर 47 नंबर क्वेश्चन आसला रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर तो पढ़ा करेक्ट आंसर टाक चूज करा द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 इयर्स जो राज्य विधानसभा जो मैंने मेंबर रहे एमएलए रहे से कार्यकाल 5 इयर्स ठीक अच्छे बट द गवर्नर कैन डिजॉल्व इट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर किंतु गवर्नर कौन कर से लेजिस्लेटिव असेंबली भांगी दे पारती डिजॉल्व कर दे पारती बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म 5 वर्ष पूर्व टर्म पूरा पूर्व तक भांगी दे पारती ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर का एडवाइस रे हाँ यहाँ हो पार जे चीफ मिनिस्टर को एडवाइस रे गवर्नर चाहिए भांगी दे पारे आउ गोटे जो कंडीशन देती लेजिस्लेटिव असेंबली टेन्योरटा 5 इयर्स भी ठीक अच्छे तो ओभरऑल देखा तो आईटा ठीक अच्छी तो आईटा करेक्ट अच्छी ये सेंटेंसटा करेक्ट अच्छी टू आईटा देखा कौन अच्छी द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर आइदर नॉमिनेटेड अरे लेजिस्लेटिव असेंबली हूँ विधानसभा कौन नॉमिनेट हो जाती कि राज्यसभा तक नॉमिनेट सॉरी राज्यपाल को नॉमिनेट करती गवर्नर ये तो नुह से डायरेक्ट इलेक्शन इलेक्टेड हुआ तो ये और आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड कथा ना ये दुईटा एक भूल तो नॉमिनेट तो गवर्नर करती ना जदि करा जाए भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को नॉमिनेट कर पारते किसी पोजिशन को माने गवर्नर करते सेटा ठीक अच्छे किंतु लेजिस्लेटिव असेंबली को नॉमिनेट होती ना से कौन होती ना आम कहीपर यदि इलेक्टेड होती तो ये वाक्य भूल अच्छी सेकेंडटा तो देखा दी ऑप्शन आईटा टू आईटा फॉल्स
आईटा ट्रू एट अच्छे टू आईटा फल्स बी हम करेक्ट आंसर। तापर कौन है आसला 48 नंबर क्वेश्चन व्हिच पार्ट and articles of the constitution provide details about the structure and powers of the union of india। सीधा सड़क कह गले जे यूनियन ऑफ इंडिया क्यों आर्टिकल क्यों पार्ट रे वर्णना कराई पार्ट भी आर्टिकल 52 151 पार्ट भी आई आर्टिकल 51 151 पार्ट भी आई आर्टिकल 52 154 पार्ट भी आर्टिकल 50 ରୁ 155 तामाने एठी पचाछि जे यूनियन गवर्नमेंट रो आर्टिकल केते केते डील करछि यूनियन गवर्नमेंट संविधान रे तो मन रखिबे पार्ट भी कोठी अछि भी दी जगह अछि पार्ट भी रे ही अछि यूनियन पार्ट भी 52 ରୁ 151 मन रखे 52 ରୁ 151 एटा जोटा अछि करेक्ट आंसर सॉरी एटा भी आई हेला सॉरी 52 पार्ट भी ए हबो करेक्ट आंसर पार्ट भी आर्टिकल है 52 ରୁ 151 जोटा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट एगुड़ा सब यूनियन रो केंद्र सरकार जाऊँगी सब। तापर आसला 49 तो देखो केते गुड़ा क्वेश्चन पड़ी आपन प्रैक्टिस करने हाई माने 2022 मसीहार ये सब क्वेश्चन कारण बहुत शिफ्ट परीक्षा होता 22 मसीह सीबीटी मोड रे तो से अनेक गुड़े पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन आम देखले डिफरेंट शिफ्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर जे करेक्ट आंसर चूज करबा कोडा ठीक कोडा भूल जि फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स एनश्राइंड इन पार्ट 3 तो ठीक अच्छी बेसिक ह्यूमन राइट एटा भी ठीक अच्छी अब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच आर ग्यारंटेड टू ऑल सिटीजन सब सिटीजन ग्यारंटी है पूरा ठीक अच्छी वाक्यटी आईटा पूरा करेक्ट फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल माने जस्टिस माने होची एटा न्याय को दिया जाय परिबो ठीक अच्छी दैट इफ दीज राइट्स आर वायोलेटेड जदि कार फंडामेंटल राइट वायोलेट हैला एन इंडिविजुअल कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन जे सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबो से फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन पई ये तो दुईटा को ट्रू अच्छी ये भी तो ट्रू अच्छी जस्टिसेबल हम सुप्रीम कोर्ट जाई परिबो वायोलेट हेले तो डबल ट्रू अच्छी एठी तो देखिबा बोथ ट्रू कोठ अच्छी बोथ ट्रू एट अच्छी बी रे आई भी ट्रू टू आई भी ट्रू एबे एठी सरीगला आमर एठी आमे कोन कल तीनटा परीक्षा सारिले एलटीआर मेन आरएसडी मेन आउ जो हाई स्कूल टीचर 2022 मसियार जो सीबीटी मोड रहितला तागर मध्य डिफरेंट क्वेश्चन आमे कर देले एबे आसिला एसएसबी टीजीटी तो एटा आगे आसीबा कथा एलटीआर परे परे किंतु रही जाई पछुकु तो एबे एसएसबी टीजीटी आमे कोन करबा क्वेश्चन डिस्कशन करबा तो 50 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हला एसएसबी टीजीटी रो क्वेश्चन एसएसबी टीजीटी रे प्रथम क्वेश्चन अछि द सालिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोटा सालिएंट फीचर अटे ऑप्शन मध्य देछि चारटा तो क्वेश्चन माउट ऊपर नहीं होछि एसएसबी टीजीटी रो एठी रखले भलो हबो तो एठी पचाछि जे कोटा आधारे ट्रू फॉल्स करेक्ट कथा पचाछि देछि सिंगल सिटीजनशिप फॉर होल इंडिया ये तो करेक्ट अछि हमर सिंगल सिटीजनशिप अछि स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जोटा अछि जे स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जे हमर स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट अछि कि नहीं ना आमर तो स्ट्रिक्टली नहीं कारण किसी आमर यूनिटारी फीचर्स रही किसी आमर फेडरल फीचर्स रही बहुत अच्छी स्ट्रिक्टली एटा मतलब लागुने ठीक है भाया यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी जे हाँ आमर फ्लेक्सिबिलिटी किसी परिमाण अच्छी जोटा आम कहे नमनीय रिजिडिटी अनमनीय गुण किसी अच्छे जोटा इजिली आम करेक्शन करें किसी पोर्सन अच्छे आम इजिली करेक्शन करें तो ये तो ठीक अच्छी प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना आमर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यही दुईटा मत लगुच भूल जे टू आई आउ आई भी कहूँ सी पचार करेक्ट कोटा करेक्ट आमर हम आई आउ थर्ड आई थर्ड आई कौट अच्छी आई आउ थर्ड आई कहीं आई थर्ड आई डी रे अच्छे हाँ यहाँ हम करेक्ट कहीं ना आमर फेडरल फॉर्म स्ट्रिक्टली ना एटा मन रखा आम यूनिटरी फीचर्स किसी अच्छी आम संविधान रे 51 क्वेश्चन आसला व्हाट इज आर्टिकल 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू जे 34 रे कौन माने को आर्टिकलटा क्या सहित डील देखिए राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट एटा हबनी प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट्स एंड रेगुलेशन इंक्लूडिंग द नाइन्स एटा भी हबनी प्रेक्टिशन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ ही अच्छी कौन 34 रे राइट टू रिमेज फॉर द इन्फॉर्मेंट ऑफ द फंडा एटा भी हबनी तो 34 ही मार्शल लॉ कथा लिखा है तो करेक्ट आंसर हम सी तार 52 क्वेश्चन को हमें आसले 52 रे देछि जे हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद को बा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को केते माने मेंबर कौन होती नॉमिनेटेड होता 1/3 1/12 1/6 1/4
तो ये मन रखिए तेणु राज्यसभा को केते सॉरी राज्यसभा को राज्य विधान परिषद को केते मेंबर नॉमिनेट होती गवर्नर के द्वारा आंसर हम 1/6 मन रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1/6 6 भाग भागे तापर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट ये मोस्ट इजी क्वेश्चन आम प्रैक्टिस करते 73rd आसिले आसीबो जोटा आमर रूराल जोटा पंचायत राज सिस्टम कथा आ 74th जदि आसीबो ताला आसीबो अर्बन है तो आंसर हम कौन 74th अर्बन है 1992 1992 74th हम करेक्ट आंसर क्लियर इजी क्वेश्चन थिला एटा तापर 54 क्वेश्चन आसला जे इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए नॉन मेंबर ए क्वेश्चन भी जाइतिला ए क्वेश्चन आगुर भी जाइछि आरएसटी मेन रे जने मेंबर हेइ नथिले मध्य हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट हैविंग द राइट टू वोट किए से जे अंशग्रहण कर आइदर हाउस रे माने पार्लियामेंट जेकोसी हाउस रे से जन मेंबर न होते भी किंतु से भोट दे पारे जेहेतु से मेंबर न किए से नाम जानते अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जोटा एबे डिस्कशन ऑलरेडी होईची करेक्ट आंसर हम बी नंबर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल मध्ये आपण कहथिले 88 रे कथा कुआ जाईची हला धारा 88 तापर 55 रे आसला सॉरी टिके तळ हाँ 55 रे आसला इन व्हिच ईयर डिड द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ फ्री इंडिया एंड जे केउ वर्ष प्रथम स्वाधीन भारत रे कोन हेतला इलेक्शन शेष होइतला एंड हेतला एंड केबे हेतला एंड हेतला केबे ना मन रखिए फर्स्ट इलेक्शन जो फ्री इंडिया एंड हेतला 1900 केते रे ना 52 रे मन रखिए 1952 रे एंड हेतला उनला 51 52 मसिया हेतला 52 एंड हेतला तापर आसला 56 नंबर क्वेश्चन इंडिया signed a 20-year treaty of peace and friendship in 1971 with which country केउं देश सहित इंडिया कौन करथला 20 वर्षर गोटे पीस और फ्रेंडशिप ट्रीटी करथला सोवियत यूनियन श्रीलंका बांग्लादेश यूएसए आर करेक्ट आंसर हम कौन ना मन रखिए आर करेक्ट आंसर होची सोवियत यूनियन बा जोटा आम कहे रुषिया बोली कहते से रुषिया सहित भारत अगस्ट 1971 मसीह कौन कर 20 ईयर ट्रीटी ऑफ पीस चुक्ति स्वाक्षरित करथिला एटा फॉरेन पॉलिसी रो आसी इन 2006 द नोमेनक्लेचर वाज चेंज्ड फॉर यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड इट वाज रिनेम्ड एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 2006 मसीह रे जो नाटा थिला यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ये नाटा को ना को परिवर्तन होगा ये नाटा चेंज ही कौन है 2006 मसीह कौ नाटा ना यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ये चेंज ही कौन है 2006 मसीह ह्यूमन राइट्स कमीशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ह्यूमनिटेरियन कमीशन ह्यूमनिटेरियन काउंसिल तो यार करेक्ट आंसर हम ना चेंज ही कौन होता ना चेंज होता ह्यूमन राइट्स काउंसिल मन रखिए ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन राइट्स काउंसिल है तापर क्वेश्चन को आम जा 58 जो 58 नंबर क्वेश्चन आसला 58 नंबर क्वेश्चन पचारा व्हिच फिलोसोफर इज एक्नॉलेज्ड एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म जे क्यों फिलोसोफर को फादर ऑफ लिबरलिज्म जनक कहुए प्लाटो जे.एस. मिल जॉन लॉक इमानुएल कांट मन रखिए फादर ऑफ लिबरलिज्म होचन जॉन लॉक तापर क्वेश्चन व्हाट इज द अमालगमेशन एंड रैपिड यूनिफिकेशन बिटवीन कंट्रीज आइडेंटिफायर जिते आम कौन करती विभिन्न देश को एकत्रीकरण करने चेष्टा करती रैपिड यूनिफिकेशन करने देश देश आम चिंता करती से प्रोसेस को इंटर कनेक्शन करने चेष्टा कर देश देश भितर से प्रोसेस कौन कहुए ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन सोशलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन तो देश देश भितर इंटर कनेक्शन बढ़ाया चेष्टा करती रैपिड यूनिफिकेशन देखा मिले से प्रोसेसटा कौन कहुए ना ग्लोबलाइजेशन बोली कहुए करेक्ट आंसर हो ग्लोबलाइजेशन तापर क्वेश्चन अच्छी हु एमंग द फॉलोइंग वाज पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी निम्नलिखित मध्य किए से जे महात्मा गांधी पॉलिटिकल मेंटर थिले राजनीतिक गुरु थिले फिरोज शाह मेहटा गोपाल कृष्ण गोखले अरविंद घोष बाल गंगाधर तिलक ये क्वेश्चन आंसर आप जना जे गोपाल कृष्ण गोखले जी सी महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु
करेक्ट आंसर हम गोपाल कृष्ण गोखले। तापर 61 आसला 61 क्वेश्चन आसला जे हु एमंग द फॉलोइंग इज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस जे किए से सब माने वाइडली नोन जनाशुना अटंती फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस देखिए राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, कौटिल्य। तो जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म होता मॉडर्न इंडिया रे तार पूर्वदा थे किए से ना राजा राममोहन राय। तो करेक्ट आंसर हम राजा राममोहन राय जे कि से रिगार्डेड होती फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। तो ये सरी एसएसबी टीजीटी आर्ट्स क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस। तापर आम जा हाई स्कूल टीचर रिक्रुटमेंट एग्जाम 2021 मसीहार क्वेश्चन को जी आम 22 तो अलरेडी सरी 21 को आम आसिले। तो 21 मसीह देखा कौन क्वेश्चन पड़ा देइची हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन निम्नलिखित किए से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, आलाड़ी कृष्ण स्वामी आयर तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ मन रखिए जे करेक्ट आंसर होची ना आलाड़ी कृष्ण स्वामी आयर। जो ड्राफ्टिंग कमिटी जो 7 जन मेंबर थे से 7 जन मेंबर भर आलाड़ी कृष्ण स्वामी आयर जन मेंबर थे। तापर 63 क्वेश्चन आसला हु इज द इंडियन गवर्नमेंट्स फास्ट लॉ ऑफिसर जे भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर किए अटंती चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन लॉ कमिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आम जानते जे भारत सरकार का फास्ट लॉ ऑफिसर होती किए से ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इजी आम जहाँ कहते सी हेले हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बा फास्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एजी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तापर आसो नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन जदि फास्ट यूज ऑफ पॉकेट वीटो वाज मेड बाय हुज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत क्यों राष्ट्रपति प्रथम फास्ट टाइम पे पॉकेट वीटो यूज करते जियानी जेल सिंह, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी। करेक्ट आंसर कौन हम जी कि क्यों राष्ट्रपति सर्वप्रथम पॉकेट वीटो यूज करते तो मन रखिए करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए जियानी जेल सिंह। जियानी जेल सिंह कौन करते यूज करते पॉकेट वीटो 1986 मसीह से कौन करते यूज करते पोस्टाल बिल को लेकिन करते मन रखिए 1986 मसीह से पॉकेट वीटो यूज करते पोस्टाल बिल को लेकिन से कौन करते पॉकेट वीटो यूज करते। तापर आसला 65 क्वेश्चन इफ द प्रेसिडेंट डिस्क्वालिफाइज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुज ओपिनियन ही शैल ऑब्टेन जदि जड़े राष्ट्रपति गोटे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जड़े पार्लियामेंट एमपी को डिस्क्वालिफाई करने को चाहूँ डिस्क्वालिफाई करती हुज ओपिनियन ही शैल ऑब्टेन सी कहार मतामत लोड़े कहार मतामतटा ग्रहण करेंगे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जितेबाला प्रेसिडेंट कौन करती जन को डिस्क्वालिफाई करती सी कौन करती सी इसी आडभाइस करती इसी में इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को आडभाइस इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रिकमेंड करेंगे तांकरी ओपिनियन आधार में डिस्क्वालिफाई प्रेसिडेंट कर दियंती। तापर आसला 60 नंबर क्वेश्चन 66 सॉरी द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस जो राइट आउ ड्यूटी को लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहुई ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इम्पोर्टाट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट स्टेट स्टेबिलिटी केवल ड्यूटी दरकार राइट दरकार ना ये तो भूल दुईटा दरकार तो यहाँ भूल। तापर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एटा भी दरकार एटा भी कहुई एटा कौन कहुई ना ये कौन पचार करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स आउ क्या विषय पचार सॉरी आउ थे आम करवा जे कौटा करेक्ट रिलेशन बिटवीन राइट्स ऑफ ड्यूटी को इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करेक्ट कथा पचार ड्यू तो करेक्ट देखा आम जे प्रथम ऑप्शन देला ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपोर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट स्टेट स्टेबिलिटी ड्यूटीज दरकार राइट्स दरकार ना ये भूल कहीं ना ड्यूटी राइट दुईटा दरकार। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ए केवल कौन कराई ना ये राइट्स कथा किसी वर्णना कराए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी राइट्स कथा किसी वर्णना कराए ना। तापर सी रे राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल
राइट्स अधिकार आ कर्तव्य दुईटा कोरिलेटिव परस्पर जड़ित एंड इनसेपरेबल ताको अलग करा जाई परिबो ना एटा ठीक अछि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्थ लेबर ये भी एठिरे किछि राइट्स आ कोन ड्यूटीज कथा कुआ जाय नै तो ये दुईटा एदिर जदियो कुआ जाय राइट्स कथा कुआ जाय कि ड्यूटी एठी किछि नाही तो यही गोटे कथा ठीक अच्छी यही वाक्यटा राइट्स और ड्यूटीज को देखिले ठीक ठाक लगुच आउ अन्य गुड़ा तार किसी लिंक ना माने कौ ड्यूटी लिंक अच्छे राइटर ना कौ राइटर लिंक अच्छे ड्यूटी ना तो यहाँ ठीक ठाक आंसर अच्छी तापर 67 को आम जा 67 देछि द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन व्हिच ऑफ द टू प्रोविजन्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों दुईटा जगार जुडिशियल रिव्यू कथा वर्णना करा जाइछि आर्टिकल 32 300 51 250 12 226 32 226 आर करेक्ट आंसर हम आर्टिकल 32 और 226 32 है सुप्रीम कोर्ट आउ 226 है हाई कोर्ट मन रखिए ये दुईटा जगार कौन कराई ना जुडिशियल रिव्यू कथा वर्णना करा जाइछि तापर 68 क्वेश्चन आसला देछि इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केउ पार्ट रे द माइंड ऑफ द मेकर्स इज रिफ्लेक्टेड जे माने संविधान निर्माता से मानकर मनर कथा को कौन कराई रिफ्लेक्ट कराई माइंड मान हूँ मन जहाँ था से प्रकार चिंताधारा मेंशन कराई फिगर्स इन द प्रिएम्बल सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म फंडामेंटल राइट्स तारे को पार्ट रे वर्णना कराई संविधान जो निर्माता माने मनर कथा को वर्णना करटा हम कौन ना यहाँ हम प्रिएम्बुल मन रखिए प्रिएम्बुल ही वर्णना कराई से कौ प्रकार देश भारत को चाहते मन कौन थी सब मेकर्स मान जहाँ भी माइंड रे थिला सेटा सब रिफ्लेक्ट हो प्रिएम्बुल तापर आसला 69 क्वेश्चन देखिए स्पेशल प्रोविजन्स विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और द स्टेट ऑफ तेलंगाना इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान क्यों आर्टिकल स्पेशल प्रोविजन जो दिया जाए आंध्र प्रदेश को स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश को आउ स्टेट ऑफ तेलंगाना को सेटा को आर्टिकल संविधान में मेंशन कराई 341 351 361 डी 371 डी तो मन रखिए 69 क्वेश्चन करेक्ट आंसर हम 371 डी आंसर हम डी तेणु डी ऑप्शन टी 371 डी रे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्पेशल प्रोविजन कथा वर्णना कराई संविधान में तापर आम जा 70 नंबर क्वेश्चन को 7 नंबर क्वेश्चन देछि इन अकॉर्डेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रेसिडुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन लाइज इन द हैंड्स ऑफ जे भारत संविधान अनुसार रेसिडुअरी पावर का हाथ में रही है अवशिष्ट क्षमता का हाथ में रही है जमी आम जो लिस्ट गुड़ा केन्द्र तालिका जुग्म तालिका राज्य तालिका स्टेट यूनियन कनकर्ड लिस्ट ना आउ रेस्ट जो लिस्ट सब्जेक्ट गुड़ा रहा तापर जो आईन प्रणयन क्षमता थाए से क्षमता को आम कौन रेसिडुअरी पावर से क्या हाथ में अच्छी पार्लियामेंट लोकल गवर्नमेंट स्टेट असेंबली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो मन रखिए रेसिडुअरी पावर अच्छी क्या हाथ में ना पार्लियामेंट हाथ रही है यूनियन हाथ रही है जोटा कि रेसिडुअरटा 248 आर्टिकल कौन कराई ना लिखाई रेसिडुअरी पावर विषय में संविधान में जोटा कि रही है क्या हाथ ना पार्लियामेंट हाथ में तापर 71 क्वेश्चन पचराई दि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोलटा किए अटे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज फंडामेंटल राइट्स द प्रिएम्बल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जानी जे आर्टिकल 32 को कह जाए जोटा हूँ फंडामेंटल सॉरी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज को कह जाए द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तापर 72 नंबर क्वेश्चन पचार जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू इमरजेंसी प्रोविजन जे इमरजेंसी जो रही थाए आमर जरूरकालीन परिस्थिति से आधार कौटा सत अटे स्टेटमेंट आई टू आई दुईटा स्टेटमेंट दी प्रथम स्टेटमेंट पढ़ा व्हेन ए नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वार इट इज नोन एज एक्सटर्नल इमरजेंसी जितेबाला युद्ध को आधार करके इमरजेंसी डिक्लेयर करा जाए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करा जाए सेटा कह जाए एक्सटर्नल इमरजेंसी बोली कह जाए ये तो ठीक अच्छे युद्धटा गोटे एक्सटर्नाल कज से ठीक अच्छे कौ देश सहित युद्ध है तो आई टू ठीक अच्छे व्हेन ए नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन जितेबाला सैन्य मानकर विद्रोह देखा मिले से कौन करा जाए सैन्य मान विद्रोह डिक्लेयर करा जाए नेशनल इमरजेंसी इट इज नोन एज इंटरनल इमरजेंसी आपको कौन कह जाए ना इंटरनल इमरजेंसी बोली कह जाए ये भी ठीक अच्छे तो ये दुईटा स्टेटमेंट ठीक अच्छे आई बी टू आई बी तो कौ जगह डबल ट्रू अच्छी तो ये ये अच्छी स्टेटमेंट आई और स्टेटमेंट टू आई बोथ आर ट्रू
बुझेगा तापर आम कौन करवा 73 क्वेश्चन को आम जा 73 क्वेश्चन कौन कहुई जे इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर अबाउट क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड ता माने क्यों धारा रे कौन कराई ना लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्य गुड़िक या राज्य विधान विधान परिषद गुड़िक या एक क्यों धारा कहुई माने लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्मेशन कथा क्यों आर्टिकल रे कहुई स्टेट रो लेजिस्लेटिव काउंसिल कथा पचार ता माने स्टेट तो डील करछि कोठी नाम जानिछंती जे स्टेट डील करछि 169 हो करेक्ट आंसर 169 तो 169 आर्टिकल कौन कराई मेंशन कराई जे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कथा बुझे तापर गोटे क्वेश्चन अच्छी तो से हाई स्कूल टीचर रिक्रुटमेंट 2019 ही पड़ता यहाँ ही लास्ट क्वेश्चन रही आज जो पीवाईक्यू जो से क्वेश्चन हूँ कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन केते अच्छे 29 ରୁ 31 23 ରୁ 24 25 ରୁ 28 तापर आसो 14 ରୁ 18 आम जानते करेक्ट आंसर हम 25 ରୁ 28 25 ରୁ 28 वर्णना कराई कौटा को ना आम कहीपर जे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एटा 2019 मसीहार जो परीक्षा होता हाई स्कूल टीचर रिक्रुटमेंट से पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन आसला तो आम ये कौन कले आज तेणु सब क्वेश्चन पूरा 2019 मसीह 2025 LTR जाए जहाँ भी क्वेश्चन आसला पॉलिटिकल साइंस रो हाई स्कूल टीचर रिक्रुटमेंट एग्जाम रे सब गुड़ाक आम गोटे जगह डिस्कसन करदे तो पॉलिटिकल साइंस रो आंसर आप जानिले तो आप निहाती भाव एटा आपको बेनिफिट देइथिबो कारण सब क्वेश्चन आप गोटे जगह पाईगले तो आपको क्वेश्चन कलेक्शन करी ताको पुणी टेक्स्ट फॉर्मेट करी टाइप करी ताको पीडीएफ बनने को टाइम लगुच तो ये बहुत परिश्रम मत भी करिया पड़ी कारण 74 क्वेश्चन ताको आनिकी ताको वर्ड फॉर्मेट रे बनैबा तो निहाती भाव तो यहाँ समय लगी वीडियो लंबा तेणु मुझे भावुचे वीडियो को आपण मैंने बहुत भल पाइबा देबे तो निहाती शेयर करेंगे आउ ये वीडियो दे आपन दरकार अन्य को टॉपिक निहाती कमेंट माध्यम जानवे आ वीडियोटी केमिति लागला परिशेष रे जमा भूलिबा नहीं कमेंट करिया पई जय जगन्नाथ धन्यवाद।